हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैट्रिमोनियल केसेज, कई बार मैं लोगों से एक रिपीटेड क्वेश्चन सुनता हूं कि लॉ तो एक ही है, फिर चीजें अलग अलग कैसे। और दोस्तों, ये अलग अलग जो है ना, ये है ही है। अब जैसे देश है, देश में संस्कृति अलग अलग है। एक ही चीज एक राज्य में अलग प्रकार से और दूसरे राज्य में अलग प्रकार से होती है। इसी प्रकार से लॉ तो एक ही है, लेकिन जो उसका संचालन होता है, जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क आपको हर जगह पर नजर आता है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, ऐसा बोला जाता है। आप कहीं चले जाओ, आपको थोड़ा बहुत फर्क नजर आएगा। अब दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों से चूंकि हमको कॉल आते हैं और आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। एक छोटा सा विश्लेषण आपको बताता हूं। इतने साल काम करने के बाद ऑल ओवर इंडिया मेरे एक चीज समझ में आई कि जो सबसे ज्यादा मामले हमारे पास आए, मान लीजिए आप 70% मामले टोटल में से ये आए हैं यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान। यहां तो भरमार है बिल्कुल। और जो सबसे कम मामले आए वो आए तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से। सब जगह काम करने के बाद सबसे बेटर सिस्टम जो हमें लगा इन कंपैरिजन, वो लगा कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का। बाकी जगहों की अपेक्षा इन जगहों पे हमें ऐसा लगा कि काफी सेंसिबली काम होता है। सबसे जर्जर सिस्टम लगा झारखंड और बिहार का। अब दोस्तों, मामले कम आना ज्यादा आना, लेकिन ये तो है ही कि मामले आ तो रहे हैं और आ भी हर जगह से रहे हैं। बस यही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। देखो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप पकड़ो। सबसे कम मामले देखे गए JNK, HP और नीचे तमिलनाडु और केरला से। तमिलनाडु और केरला को चलो मैं सेपरेट इसलिए कर सकता हूँ कि वह लैंग्वेज डिफरेंस है। तो हो सकता है कि उन लोगों को हिंदी समझ में ना आती हो, या वो हिंदी में कंफर्टेबल ना हो। कई लोग हैं जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, वो अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो हो सकता है इस वजह से कम्युनिकेशन कम हो। लेकिन दोस्तों, HP और JNK तो बिल्कुल नॉर्थ में है, हमारे पड़ोसी हैं। तो यहां तो आप ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद JNK और HP से इतने कम मामले। अब मैं आपको इसका एक रीजन भी बता देता हूं, जो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद 13 साल तक पहाड़ों में रहा हूं। तो वहां की जीवन शैली अलग होती है, शहरों की तरह नहीं होती। हालांकि अब तो फिर भी काफी चीजें हो रही हैं, वहां के लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरों के लोग वहां जा रहे हैं, तो सब मिक्सअप हो रहा है। लेकिन आज से कुछ समय पहले जब हम छोटे थे ना, तो हमारा जो एरिया हुआ करता था, उस एरिया के अंदर आप लगा लीजिए होंगे कोई 500 घर होंगे, इतना ही बड़ा था। लोग वहां से देहरादून आ जाते थे, जो कि 12 घंटे का रास्ता था, लेकिन अपने घरों के ताले बंद नहीं करते थे, ताले खुले छोड़ करके आते थे। कभी कोई चोरी नहीं होती थी, वहां पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, सब कुछ बहुत स्मूथ चलता था। और हम सबको जानते थे, ये बैंक में काम करते हैं, ये स्कूल में काम करते हैं, ये वहां पे काम करते हैं। सब लोग हमारे साथ खेलते थे। और कभी भी जब हमारा मन करता था, हम किसी को भी अपने घर पे खाने पे इनवाइट कर लेते थे। सर, आज आपका खाना हमारे यहाँ है, कभी वो हमें इनवाइट कर लेते थे। ये कल्चर हुआ करता था। और जो बच्चे होते थे उनका कल्चर ये होता था, सबके पैर छूने, सबसे राम दुआ करनी, सबके काम करने। कोई ये नहीं पूछता था कि किसका काम है, किसी को कह दिया वो कर देता था, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर परवरिश थोड़ी अलग थी, और वो आज भी कहीं ना कहीं झलकती है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये बचपन से सिखाई जाती हैं। अब जो पैसे का बुखार है, लोगों को ज्यादा चढ़ गया, और ये जितनी चीजें हो रही हैं सब पैसे के लिए हो रही है। कोई सोचता है मेरे को 2 लाख ज्यादा मिल जाए। अभी कल एक मामला आया जहां पे करोड़ों रुपए की डिमांड थी, जबकि खुद जॉब करते थे। बाद में जब पता चला मिल नहीं सकता, तो बिल्कुल डाउन आ गए, 10 लाख रुपए पे आ गए कि 10 लाख रुपए दे दो। यानी कुछ भी है, कम ज्यादा पैसा चाहिए, बात यह है। वहां पर जो है कल्चर ऐसा नहीं है। वहां पर हमने देखा कि थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सेप्शन तो देखो हर जगह है, कुछ मामले तो वहां से भी आए हैं, लेकिन ऐसे इतनी भरमार में नहीं। तो वहां पे अभी भी चीजें स्मूथ हैं। और हमारे यहाँ बर्बादी क्या हो रही है कि किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, बच्चों को पहले पढ़ाओ लिखाओ, आधी बर्बादी स्कूल में हो जाती है आजकल, बची खुची बर्बादी कॉलेज में जाकर के हो जाती है। फिर भी अगर कुछ बच गई है तो जहां पे नौकरी लगती है वहां पे हो जाती है। IT कंपनीज में जो काम करने वाले हैं उनके मामले सबसे ज्यादा हैं। मेट्रो सिटीज के मामले बहुत ज्यादा आते हैं। कारण, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, उससे क्या दिक्कत होगी, उसका जीवन बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जिसको संतुष्टि ही नहीं है, उसका मलेशिया ले जाओ, सिंगापुर ले जाओ या जर्मनी घुमा के ले आओ, उसकी इच्छाएं तब भी संतुष्ट नहीं होनी है। आप उसको आईफोन दिला दो या कुछ भी दिला दो, तब भी संतुष्ट नहीं होनी है। और जो सिंपल इंसान होगा वो सिंपलिसिटी में खुश रहता है। हम आज तक भी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल से मोबाइल चलाते थे अंडर 20,000। वो भी हमने तब जाकर के लिए जब बेटी का व्लॉग का काम स्टार्ट हुआ, तब जाकर के हम हाई कैपेसिटी वाले मोबाइल्स और कैमराज खरीदने पड़े। हमारे घर के पास में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन आज भी वो मारुति 800 चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी साइकिल पे जाते हैं। इसे कहते हैं सिंप्लिसिटी। कुछ चाहिए ही नहीं। जो अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत कर रहा है, वो हमेशा इस प्रकार के झगड़ों से दूर रहेगा।
अब जब शादी होती है तो शादी के समय क्या देखा जाता है? पैसा, किस पे कितना पैसा है, किसकी शक्ल सूरत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन कंडक्ट कितने लोग देखते हैं? कितने लोग ये निर्धारित करते हैं कि जिससे शादी हो रही है वो सामने वाला कोई बेईमानी का पैसा तो नहीं लेता, कोई गलत काम तो नहीं करता? इस बात पे ध्यान नहीं जाता। उल्टा इस बात से तो लोग खुश होते हैं कि ऊपर के इतने पैसे आते हैं। तो जब आप इस बुनियाद पे शादी कर रहे हो तो उसका फ्यूचर क्या होगा? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।